Good morning. Good morning, ma'am. ओके आज का टॉपिक है अपना टिश्यूज, जिसमें हम लोग आज दो टिश्यू स्टडी करने वाले हैं. वन इज एपिथेलियल एंड वन इज मसल टिश्यू. मतलब आज फाइनली हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल तो 4 टिश्यूज होते हैं, लेकिन टुडे आई टेक द 2 टिश्यूज इन डिटेल. ओके, सो फर्स्ट, you already know about the tissue. What do you mean by tissue? Actually, when the cells are connected, जैसे जैसे सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वो जो पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इट इज नोन एज द टिश्यू. ठीक है, तो बेसिकली टिश्यू कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज नोन एज टेक्सचर. ये एक लैटिन टिश्यू जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टेक्सचर. टेक्सचर का मीनिंग होता है वीव. वीव मतलब गुथना. चीजों को आपस में कलेक्ट करके गुथा जाता है, इट इज नोन एज वीविंग. तो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो साथ में एक साथ मिल के कोई एक फंक्शन या काफ़ी सारे फंक्शंस अपनी बॉडी में या प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यूज. ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, टिश्यू कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सचर विच मीन्स वीव. It is a group of cells that work together to carry out. हेलो, सॉरी मैम, गलती से माइक म्यूट हो गया था. म्यूट हो गया. तो आपने देखा होगा प्लांट में भी कुछ टिश्यूज होते हैं, एनिमल में भी टिश्यूज होते हैं, और जो एनिमल टिश्यूज हैं वही ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टिश्यू के ऊपर है. तो टिश्यू का बेसिकली मीनिंग होता है टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स वीव. वीव मतलब गुथना, चीज़ों को आपस में कलेक्ट करना, कनेक्ट करना. तो इसमें क्या होता है, सारे जो सेल्स होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप बनता है. वो ग्रुप बना के काफ़ी सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप के आपके टिश्यूज होते हैं सारे एनिमल्स की बॉडीज में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी. मतलब जो एनिमल टिश्यूज हैं वही ह्यूमन बॉडी में भी अफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली इनकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, उनके स्ट्रक्चर्स और जो हमारे अदर कंटेंट्स हैं बॉडी के अंदर वो प्रिपेयर होते हैं. क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले होता है आपका एटम. एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनल्स, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फिर उससे बनता है सेल. फिर सेल मिक्स होके बनाते हैं टिश्यूज. टिश्यूज मिक्स होके बनाते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम जो होता है उससे बनता है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लाइक कि हमारे घर में होता है जो छोटी सी ईंट है, वो ईंट आपकी सेल हो गई, वो पूरा मिलके एक टिश्यू बनाएगा. फिर मतलब वो पूरा मिलके एक बेसिकली एक वॉल बनाएगा. फिर सारी वॉल मिलके एक रूम बनाएंगे, और फिर सारे रूम मिलके एक घर बनाएंगे. उसी तरीके से टिश्यू का भी काम होता है. तो बेसिकली हम लोग 4 तरीके के टिश्यू पढ़ने वाले हैं. वन इज एपिथेलियल, वन इज मस्कुलर, वन इज कनेक्टिव एंड वन इज नर्वस. तो एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब बेसिकली होता है टॉप. तो किसी भी ऑर्गन सिस्टम या किसी भी बॉडी के टॉप में कोई जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उस टाइप के जो टिश्यूज होंगे उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम. हम इसको क्यों बोलेंगे, कवरिंग की तरह क्यों यूज कर रहे हैं या प्रोटेक्टिव लेयर की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एपी, एंड एपी मीन्स अबव, मतलब किसी चीज के ऊपर. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू नॉर्मली मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आपकी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होती है, और इनका मेन वर्क होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी को कहीं पे भी आपको मूवमेंट करवाना है तो वहाँ पे मसल टिश्यू जो होते हैं वो एक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उस टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू.
और नर्वस टिश्यू मीन्स जो बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जो किसी भी रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करते हैं और उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जैसे ही उनको कोई मैसेज मिलता है तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये कुछ सम डायग्राम्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। ये क्लियर है? हेलो, क्लियर है मैम। एपिथेलियल टिश्यू बता दो एक बार। ठीक है, कौन सी क्लास चल रही है? माइक म्यूट। ओके, नाउ आपका आता है नेक्स्ट टर्न है आपका एपिथेलियल। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इन द डिटेल्स। तो बेसिकली अभी आपको बताया गया है टोटल 4 टाइप के आपके टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है, प्रोटेक्टिव, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, लाइक प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिक्रीशन फंक्शंस या एब्जॉर्प्शन का फंक्शंस। ये 3 तरीके के जो फंक्शंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब इसे क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक स्क्वैमस, कॉलमनर, cuboidal, ciliated and glandular. Means according to their shape they are divided into different categories. जब हम एपिथेलियल को और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और कैटेगरीज भी आएंगी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली देख लो कि लाइक स्क्वैमस है। स्क्वैमस मीन्स एक सिंपल सी सिंगल लेयर होती है, एकदम फ्लैट होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस। और स्क्वैमस जो टर्म है वो कहाँ से आई है, स्क्वेमा से। और स्क्वेमा मीनिंग्स क्या होता है, जो फिश होती है वो फिश के ऊपर जो उनकी स्किन होती है, उसकी जो लेयर होती है उसको बोला जाता है स्क्वेमा। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स जो स्क्वेमस कैटेगरी के अंदर है, उनकी जो लेयर है वो एकदम फ्लैट होती है और इसकी जो स्किन होती है वो लाइक स्क्वेमा होती है, इसलिए इसको हम स्क्वेमस बोलते हैं। कॉलमनर, कॉलमनर मीन्स थोड़े से लंबे होते हैं और पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलमनर। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपका, जैसे वो आप लूडो या वो खेलते हो तो उसमें आप जो क्यूब्स यूज करते हो उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है। सीलिएटेड मतलब जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम सीलिएटेड बोलते हैं। ग्लैंडुलर मतलब यही एपिथेलियल सेल्स थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं और इस तरीके का, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो होती है एपिथेलियल की, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से टर्न हो जाती है। आप मेरे वीडियो की तरफ देखिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। आप लोगों की जो सीधी लाइन होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से होके और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेती है, तो एक होता है ग्लैंडुलर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके एपिथेलियल के। देन आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है किसी भी चीज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाइंडिंग प्रोवाइड करना और पेकिंग प्रोवाइड करना, या बेसिकली हम बोलें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करना एक दूसरे से। ठीक है, तो बेसिकली इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली जो देखिए जाए तो एरोलर या एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। सपोर्टिव की बात करें तो बोन और कार्टिलेज जो होते हैं वो एक दूसरे, मतलब हमारा जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। डेंस मतलब और ज़्यादा अंदर तक जाएंगे तो वहाँ पे टेंडन और लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आएंगे। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ब्लड और लिम्फ, ये दोनों हमारे फ्लूइड मतलब लिक्विड वाले आप बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हर चीज़ सप्लाई करता है हमारे सेल्स में। बेसिकली ऑक्सीजन, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ के अंदर प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। तो इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आपको बताया किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर मूवमेंट करना है तो वहाँ पे कोई ना कोई जो मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती हैं मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में।
एक होती है आपकी स्केलेटल मसल जिसको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, एक होती है नॉन स्केलेटल मसल जिसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, और एक होती है कार्डियक मसल। और उसके बाद नर्वस टिश्यू होता है जो बेसिकली कंट्रोल के लिए होता है, आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेल, बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यू। आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो क्विज होगा तो मेन एग्जाम में अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो आपको इस तरीके का आप एक पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा, इजी हो जाता है। ठीक है, सो अब हमारा फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू, कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, मतलब हमारे स्किन के अंदर काफी सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और वो जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे कुछ इंटरनल कैविटीज होती हैं, लाइक लंग्स हो गया, लाइक आपका इसोफेगस हो गया, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पर्टिकुलर ऑर्गन को। क्योंकि आपका जो ऑर्गन है अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक लेयर बनाते हैं हमारी इंटरनल कैविटीज के बाहर, और साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर। ठीक है, और देखा जाए तो ये बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से सेल एडिशन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था एडिशन जंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने दिया था ऑक्लूजन, जिसमें बेसिकली वो होता है मतलब मैकेनिकल सपोर्ट का काम जो करता है। तो यहाँ पे जो सेल जंक्शन है वो एडिशन जंक्शन होता है। ठीक है, और कभी कभी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स भी बनाते हैं बॉडी में, जैसे अभी आपको बताया 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं नॉर्मली, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, बताएंगे? मैम क्या बताना है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है? मैम एक तो हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, और डक्ट वाला कौन सा होता है तरु? मैम एंडोक्राइन। और विदाउट डक्ट? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस जो अपने जो भी मतलब उनके अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उसे ब्लड के अंदर एक्सक्रीट आउट करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना मैम, डक्ट्स के विदाउट डक्ट्स है ना हार्मोन सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन डक्ट्स के थ्रू। एग्जांपल दे सकते हो क्या? कौन सी डक्ट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एंडोक्राइन और मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होते हैं? मैम जैसे पैंक्रियाज होता है तो वो पैंक्रियाज मैम, यस दैट। पैंक्रियाज में तो दोनों मैम चीजें, उसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। कुछ कह रही थी? यस मैम। मैम पैंक्रियाज में तो डक्ट के साथ में होता है शायद, पता दोनों नहीं मैम। दोनों होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, बोथ का एग्जांपल है पैंक्रियाज। अच्छा, ओके। बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, और थ्रू द डक्ट। ठीक है, और एक होता है जिसमें आउटर सिक्रीशंस होता है, लाइक सलाइवा, आपका स्वेट जो बॉडी के बाहर आ रहा है, ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है, बॉडी के बाहर आ रहा है, तो वो आउटसाइड सिक्रीशन। म्यूकस, मैम क्या? म्यूकस भी रहता है ना उसमें, म्यूकस और फॉस्फेट हाँ, एग्जांपल है। ठीक है।
ये चीज आ गई वापस से एपिथेलियल टिश्यूज। नॉर्मली जितने भी ऑर्गन्स है या बॉडी का आउटर पार्ट है, ब्लड वेजल्स हैं या जितनी भी कैविटीज हैं, अपन ने कैविटीज पढ़ी थी बॉडी कैविटीज 2 टाइप की, वेंट्रल एंड डोर्सल। तो उन कैविटीज के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो बाहर की लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, लेकिन उसके साथ साथ में ये सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं। और मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मीन्स अगर आप पर्टिकुलर लेयर, पर्टिकुलर जो भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो अगर एक लेयर में होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर वही चीज़ 2-3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। जैसे अभी आपको इसके पहले मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें बताया था कि एक होता है स्क्वैमस टाइप, एक होता है क्यूबॉइडल, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉलमनर। तो अगर वो सिंगल लेयर में होगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल। अगर वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्लियर? एक मतलब 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, एक अकॉर्डिंग टू शेप और एक अकॉर्डिंग टू लेयर। अकॉर्डिंग टू लेयर हम बात करें तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। एंड अकॉर्डिंग टू हम शेप बात करें तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, वन इज स्क्वैमस, वन इज कॉलमनर एंड वन इज क्यूबॉइडल, ठीक है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत यूज करके हम लोग वो उधर जो हमने अकॉर्डिंग टू शेप बात करी और इधर अकॉर्डिंग टू लेयर बात करी, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके बता सकते हैं कि कौन सा सिंपल है कौन सा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए आप, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस का मतलब जो एकदम फ्लैट लेयर होगी, क्यूबॉइडल मतलब जिसमें क्यूब्स बने हुए होंगे, और कॉलमनर मतलब जो थोड़ा सा टॉल होगा, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ द लेयर के अकॉर्डिंग 2 टाइप हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। जिसमें सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी इट इज नोन एज सिंपल, जिसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होगी इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो अगर हम सिंपल एपिथेलिया और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके देखें तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी में देखें तो एक होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बेसिकली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो लेयर होती है वो लेयर तो पर्टिकुलरली सिंगल ही होती है, लेकिन वो इतनी कंफ्यूजन लेयर होती है कि आप कंफ्यूज जाते हो कि वो सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है, तो हम उसको कैटेगरी में रख देते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब बेसिकली होता है नॉट कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड बट उसकी तरह दिखने वाला, तो हम उसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं स्यूडो, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब जो अपना पर्टिकुलरली हर जगह शेप बदलता रहता है, इट इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और एक अगर हम बात करें तो एक ग्लैंडुलर की बात हो गई थी जो हमने बात करी थी अभी पीछे, ठीक है। सो ये क्लियर है ये वाला क्लासिफिकेशन? ठीक है ना? हेलो? यस मैम, यस मैम। सो नेक्स्ट आपका आता है ये कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम है। यहाँ पे उसका आपका लोकेशन है कि किस किस जगह पे वो पाया जाता है, यहाँ पे उसके फंक्शंस है। तो मैंने इसकी अलग अलग स्लाइड ना बना के आपको एक ही में कवर कर दिया ताकि इजी हो जाए पढ़ना भी, समझाना भी और आप लोगों को याद भी करना, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज स्क्वैमस। जो एक फ्लैट लेयर होती है इट इज नोन एज स्क्वैमस। सिंपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, फ्लैट है, इसलिए हमने इसको बोला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक सेकेंड। एयर सेक्स ऑफ लंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। नॉर्मली कहाँ पाया जाएगा? लंग्स के अंदर, और जो हार्ट की लाइनिंग होती है उसमें
ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स में, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन फंक्शंस क्या होगा, फॉर द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, क्योंकि जहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे लंग्स की जो लेयर होती है वहाँ पे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, तो जैसे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होके अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो वो जो चीजें होती हैं वो पर्टिकुलरली उस जगह पे होती हैं। तो इसका मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, मटेरियल्स को डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स पे, हार्ट में, ब्लड वेजल्स में एंड लिम्फेटिक वेजल्स। हाँ, एनी प्रॉब्लम? हेलो मैम। मैम जो ये इसके पहले वाली स्लाइड No. थी और एक मैम ये स्लाइड, इसको मैम ये जितना डीप में दिया है इतना ही डीप में याद करना है क्या? समझी नहीं, क्या बोल रहे हो? ये और इसके जो पहले वाली स्लाइड थी, तो मैम ये दोनों इतने डीप में लर्न करना है या फिर समझाने के लिए थोड़ा इतना डीप? ये वाली ही बात कर रहे हो? हाँ मैम, एक ये और एक अभी आप जो पढ़ा रहे हो। इसको तो डीप में इतना ही ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप पूरा ऐसे ही याद करना है। हाँ, तभी तो आपको एक ही स्लाइड में बताने की कोशिश करिए कि आपको उसका पर्टिकुलर, ये तो आपको टाइप तो समझ में आ ही गए कि हमने टाइप किस बेसिस पे डिवाइड किए। यस मैम। अब टाइप, अब वो पर्टिकुलर जो टिश्यू है, वो पर्टिकुलर टिश्यू कौन से ऑर्गन में पाया जाता है और कहाँ, उसका फंक्शन क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना, इसलिए ये डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर समझाने के लिए, आपको लिखने के लिए भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इसमें से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि पर्टिकुलरली आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो टिश्यू है ये कौन से ऑर्गन में पाया जाता है या किस जगह पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आपको आंसर तो आना चाहिए ना, इसलिए पढ़ना जरूरी, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्लियर हो गया आप लोगों को कि कहाँ पाया जाता है, लंग्स में, हार्ट की लाइनिंग में, ब्लड वेजल्स में और लिम्फेटिक वेजल्स में। और इसका मेन काम क्या होता है, मटेरियल्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड थ्रू द डिफ्यूजन, ठीक है। और साथ ही साथ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो होता है उसको भी ये सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे इसके दो फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन हो गया सिक्रीशन का, दूसरा फंक्शन हो गया इसका ट्रांसफर करने का या फिल्ट्रेशन का, बेसिकली हम बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को फिल्टर करके अंदर तक भेजना, ठीक है। सेकेंड आता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो शेप है वो क्यूब शेप है, ठीक है। तो जो क्यूबॉइडल शेप्स के एपिथेलियम होंगे उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल, और ये सिंगल लेयर है इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंपल। तो इसका नाम क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली डक्ट्स में एंड सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, डक्ट्स में पाया जाता है, ग्लैंड्स के सिक्रेटरी पोर्शन जहाँ से सिक्रीशंस होता है वहाँ पे पाया जाता है, और साथ ही साथ किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये मेनली पाया जा रहा है किडनी के अंदर। तो किडनी का मेन काम क्या होता है, आपने वो यूरिन का फॉर्मेशन का पूरा पढ़ा होगा, जहाँ पे री एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है, और आपकी जो यूरिन होती है, मतलब फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड री एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद आपके यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस चीज का मेन फंक्शन क्या हो गया है, सिक्रीट्स एंड एब्सॉर्ब, क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर मतलब यहाँ पे उसका शेप है कॉलम टाइप, ठीक है। सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है तो क्या हो गया, सिंपल, तो इसका नाम हो गया सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ओके। ये जो मसल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपकी ब्रोंकाई में, यूटेरियन ट्यूब्स में, यूटरस में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी ये पर्टिकुलर एपिथेलियम, कॉलमनर वाली, यूटेराइन ट्यूब्स मींस फैलोपियन ट्यूब्स में, ब्रोंकाई में, यूटरस में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये नॉर्मली पाई जाती है। और इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। इसका भी फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है, क्लियर। नेक्स्ट आती है आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे तो आपको सिंगल लेयर ही दिख रही है दिखने को, तो ठीक है, दिख भी आपको कॉलमनर ही रहा है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एकदम आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर एकदम सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं पे ब्रॉड है, कहीं पे नैरो है, इस टाइप से शेप इसका बना हुआ है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको कैटेगरी में डाला है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीटली कॉलमनर की कैटेगरी, मतलब कंप्लीटली सिंपल की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है। सो इट कंफ्यूजिंग, सो इसको हम रखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, ये जो टिश्यूज होते हैं या ये जो पर्टिकुलर एपिथेलियम है, ये पाया जाता है ट्रेकिया के अंदर। आपका ट्रेकिया होता है इस यहाँ पे लंग्स के, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पार्ट होता है आपका ट्रेकिया, तो उसमें पाया जाता है आपका ये वाला एपिथेलियम, जिसका काम होता है म्यूकस को मूव करना। जो म्यूकस वगैरह बनता है, इसका जो इसके ऊपर आप देख पा रहे हो ये सीलिएटेड टिश्यूज हैं। ये सीलिएटेड टिश्यूज का मेन फंक्शन होता है म्यूकस को मूव करना, ठीक है। मैम ये ब्रश बॉर्डर क्या होता है? क्या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ लिखा है ऐसा? लिखा नहीं है मैम, मैंने पढ़ा था एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर आई थिंक ये होता होगा। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं सीलिएटेड बॉर्डर है, मतलब इसकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ऊपर। यस मैम, यस मैम, इसी को बोल रहे हैं। अनुभव वगैरह आप अपना ये माइक कनेक्ट नहीं किए थे ना पहले? यस मैम। क्यों? रीजन क्या है? हो नहीं पा रहा था या जानबूझ के नहीं किया था? मैम वो क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने किया ही नहीं था। तो कैसे पता चला कि आप कर लेना चाहिए? नहीं मैम, वो मैं करता ना, मैं नीचे गया था, मतलब मम्मी ने बुला लिया था तो मैं 2 मिनट वहां चल गया था। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, नेक्स्ट अपना आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ लेयर्स। काफी सारी लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। स्क्वेमस है क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो स्क्वेमस शेप के हैं, इसलिए इसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है? इसोफेगस, माउथ एंड वजाइना में। और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशन। कहीं पे भी कुछ मतलब एब्रेशन मींस कहीं रगड़ वगड़ बेसिकली ना लगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले जो सेल्स होते हैं ये नॉर्मली यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे सेम चीज, लेयर्स बढ़ गई तो इसका नाम हो गया स्ट्रेटिफाइड, सॉरी यहाँ पे, और क्यूब्स हैं तो इसका नाम हो गया क्यूबॉइडल, सो इसका नाम हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वेट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड मेमोरी ग्लैंड्स में। और इनका भी मेन काम होता है प्रोटेक्टिव करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनका मेन काम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सेम लेयर्स बढ़ गई हैं, शेप आपका सेम कॉलमनर है, तो इसको हमने डाल दिया स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के उसमें। और ये मेनली पाया जाता है यूरेथ्रा में, मेल यूरेथ्रा में एंड सम ग्लैंड्स, डक्ट्स में वगैरह में पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन वही है प्रोटेक्शन सीक्रेट्स, क्योंकि ये हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, सीक्रेट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का एक्शन कर रहे हैं, और अगर हम डक्ट्स की बात करें तो ये सिक्रीशन का यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मीनिंग बेसिकली होता है कि इसके अंदर हर तरीके की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, हर तरीके की शेप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके की शेप्स कंप्लीटली इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
ये मेनली प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर्स में, और ये बेसिकली यूरिनरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसको एक्सपांड करने में, मतलब जब आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो उसको बेसिकली मतलब उसके अंदर जब जैसे जैसे फिल होने लग जाता है उसको स्ट्रेच करने में थोड़ी सी ये हेल्प करते हैं। लाइक हमने इसका एक दूसरा नाम भी पढ़ा था, आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोथीलियम, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली यूरिनरी सिस्टम्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग यूरोथीलियम टर्म्स पे भी बता सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, मतलब ये जो है वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना इसकी समरी में अगर देखा जाए तो इतना सा है कि एपिथेलियम टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन, कवरिंग और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। और ये नॉर्मली पाए जाते हैं आपके आउटर बॉडी सरफेस पे या फिर आपकी जो इंटरनल बॉडी कैविटीज होती है उनकी अपर वाली लेयर पे, ठीक है। इसको मेनली दो भागों में हम लोग बोल सकते हैं डिवाइड किया गया है, एक अकॉर्डिंग टू शेप और एक अकॉर्डिंग टू लेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू लेयर एंड अकॉर्डिंग टू शेप मिला के हम इसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किया है, उनकी साथ में लोकेशन है और उनकी साथ में फंक्शंस है। आई थिंक इट्स क्लियर। हेलो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का मेन काम क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी को मूवमेंट करने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली मसल टिश्यू देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टिश्यूज है हमारे 4 बेसिक टिश्यू में से। ये इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स होती है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है जिससे मूवमेंट ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि सेल्स को शॉर्ट करने का काम करता है जिससे वो इजीली मूवमेंट कर पाए, ठीक है। और ये their ability to contract provides a mechanism for movement of the internal organs and locomotion of the entire organism. हम लोगों को अगर कहीं चल के जाना है, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें कोई मूवमेंट होना है तो वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द मसल टिश्यूज। अगर हम यहाँ से उठ के कहीं और जा पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने मसल्स का यूज करके तो जा रहे हैं, अंदर की जो मसल्स है उनमें मूवमेंट हो रहा है जिनकी वजह से ही हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं, ठीक है। तो इसमें मसल्स को मसल जो टिश्यूज हैं उनको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो नॉर्मली अटैच्ड होती हैं बोन से। स्केलेटल मसल्स मेनली अटैच्ड टू द बोन्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक नाम से समझ में आ रहा है कि ये हार्ट के अंदर पाई जाती है। एंड स्मूथ मसल्स जो नॉर्मली जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, स्किन है, डक्ट्स हैं, उन सब में जो मसल्स प्रेजेंट होती है इट इज नोन एज स्मूथ मसल, ठीक है। अब आता है आपका ये टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर 3 कैटेगरी हैं। इसी के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर, इसका लोकेशन और इसका वर्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल की, जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट करता है, मींस जब आपको रिक्वायरमेंट होती है आपके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आप करना चाहते हैं तभी वो मूवमेंट करता है। तो इस टाइप की जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्ट्रिएटेड होती हैं क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे इस तरीके का लाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज नोन एज स्ट्रिएशंस।